नमस्कार साथियों। हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पिछली कक्षा में काव्य प्रयोजन के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम काव्य गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। काव्य गुण का अर्थ है दोषाभाव, शोभाकारी या आकर्षक धर्म। यानी काव्य गुण का अर्थ है दोषाभाव, यानी दोषों का अभाव, दोष का अभाव, शोभाकारी या आकर्षक धर्म, अर्थात जो जिसमें काव्य में दोष का भाव हो, शोभाकारी हो और आकर्षक हो, तो वह काव्य गुण होता है। काव्य की शोभा को वर्धित करने वाले धर्म ही काव्य गुण हैं। यानी काव्य की शोभा को वर्धित करने वाले धर्म ही काव्य गुण कहलाते हैं। भरत मुनि के अनुसार दोष का विपर्य गुण है, अर्थात भरत मुनि के अनुसार जहाँ दोष का विपर्य यानी अभाव होता है, जहाँ दोष का अभाव होता है, विपर्य यानी अभाव होता है, वहाँ गुण होता है। भरत मुनि ने दोषों को काव्य का विघातक व गुणों को काव्य का विधायक माना है। आचार्य भरत मुनि ने दोषों को काव्य का विघातक व गुणों को काव्य का विधायक माना है। गुण के प्रतिष्ठाता आचार्य वामन है। गुण के प्रतिष्ठाता आचार्य वामन है। आनंदवर्धन ने गुणों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना है और इन्हें रसाश्रित यानी रसों पे आश्रित स्वीकार किया है। आचार्य आनंदवर्धन ने गुणों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना है और इन्हें रसाश्रित स्वीकार किया है। काव्य गुण की विभिन्न परिभाषाएं व गुणों की संख्या। आचार्य भरत मुनि ने लिखा है कि अतएव विपर्यस्ताः गुणाः काव्येषु कीर्तिताः, अर्थात दोषों का विपर्य यानी जहाँ दोष का अभाव है वही गुण है, तथा काव्य की कीर्ति को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं वो गुण कहलाते हैं। यानी आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि जहाँ दोष का अभाव होता है वही काव्य गुण होता है, और तथा जहाँ काव्य की कीर्ति को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वो भी गुण कहलाते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या 10 बताई है। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। शोकोमार्य, समाधि, क्षमता, सलेस, ओज, अर्थ व्यक्ति, उदारता, प्रसाद, कांति, माधुर्य। आचार्य भरत मुनि ने 10 काव्य गुण माने हैं, जो सुकोमार्य, सोकोमार्य, समाधि, क्षमता, सलेस, ओज, अर्थ व्यक्ति, उदारता, प्रसाद, कांति और माधुर्य है। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श ग्रंथ में 10 काव्य गुण माने, यानी कि आचार्य भरत मुनि ने जो काव्य गुण माने उन्हीं को आचार्य दंडी ने भी स्वीकार किया है। आचार्य वामन प्रथम व आलंकारिक है, जिनके अनुसार गुण काव्य का नित्य धर्म है जबकि अलंकार अनित्य धर्म है। यानी आचार्य वामन ने वह प्रथम आलंकारिक है जिन्होंने काव्य को गुणों का नित्य धर्म जबकि अलंकारों को अनित्य धर्म माना है। वामन ने गुण के 2 भेद किए हैं। आचार्य वामन ने गुणों के 2 भेद किए, शब्दगत और अर्थगत। यानी वामन ने गुणों के 2 भेद किए हैं, शब्दगत और अर्थगत। वामन ने इन दोनों के 10-10 भेद किए और गुणों की संख्या 20 कर दी। यानी आचार्य वामन ने शब्दगत एवं अर्थगत दोनों गुणों के 10-10 भेद करके गुणों की कुल संख्या 20 कर दी है और लिखा काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। वामन के अनुसार काव्य के शोभा कारक या काव्य की शोभा के जन्मदाता को गुण कहते हैं। वामन के अनुसार काव्य के शोभा कारक धर्म या काव्य शोभा के जन्मदाता को गुण कहते हैं। लिखा कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण, काव्य की जो शोभा कारक गुण होते हैं, धर्म होते हैं, वो गुण कहलाते हैं। आनंदवर्धन काव्य के प्रधान भूत आश्रित तत्वों का नाम गुण है। काव्य के प्रधान भूत जो आश्रित तत्व है का नाम गुण है। गुणों को रसाश्रित मानते हैं। आनंदवर्धन ने गुणों को रसाश्रित स्वप्याश्रित माना है और 3 काव्य गुण माने हैं। मम्मट के अनुसार गुण रस के धर्म है, वर्णों के नहीं। आचार्य मम्मट के अनुसार गुण रस के धर्म है, वर्णों के नहीं। शौर्यादि आत्मा के गुण होते हैं, शरीर के नहीं, और शौर्यादि
आत्मा के गुण होते हैं, शरीर की नहीं। मम्मट ने 10 गुणों का खंडन कर 3 गुणों को प्रतिपादित किया है। आचार्य मम्मट ने 10 गुणों का खंडन कर 3 गुणों को प्रतिपादित किया है, जिसे सर्व स्वीकृति प्राप्त हुई है। यानी कि आचार्य मम्मट ने 10 गुणों का खंडन करके 3 गुणों को प्रतिपादित किया है, और जिसे सभी आचार्यों ने सर्व स्वीकृति दी है। प्रथम है माधुर्य, ओज और प्रसाद। यानी आचार्य मम्मट ने 3 गुण माने: प्रसाद, माधुर्य, ओज और प्रसाद। आचार्य भोज ने गुणों के 3 भेद किए हैं। आचार्य भोज ने गुणों के 3 भेद किए हैं: बाह्य गुण, जिसे शब्दगत गुण भी कहा जाता है। बाह्य गुण, जिसे शब्दगत गुण भी कहा जाता है। आभ्यंतर गुण, इसे अर्थगत गुण भी कहा जाता है। आभ्यंतर गुण, इसे अर्थगत गुण भी कहा जाता है। वैशेषिक गुण, यानी विशेष स्थिति वाला गुण। वैशेषिक गुण अर्थात विशेष स्थिति वाला गुण। आचार्य भोजराज ने प्रत्येक वर्ग में 24 गुण मानते हुए गुणों की कुल संख्या 72 मानी है। यानी आचार्य भोजराज ने प्रत्येक वर्ग में 24 गुण मानते हुए गुणों की कुल संख्या 72 मानी है। सर्वाधिक संख्या आचार्य भोजराज ने मानी है। काव्य गुण: माधुर्य, प्रसाद, ओज। पहला है माधुर्य गुण। माधुर्य का अर्थ श्रुति शुद्धता, समास रहिता, आर्द्रता, चित्त को द्रवित करने की विशेषता, भावमयता, आह्लादकता इत्यादि। यानी माधुर्य का अर्थ होता है श्रुति शुद्धता, यानी सुनने में सुख प्रदान करने वाला। समास रहिता, यानी समासों से रहित। आर्द्रता, चित्त को द्रवित यानी चित्त को पिघालने वाला। भावमयता और आह्लादकता प्रदान करने वाला वह माधुर्य गुण होता है। देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार जिस रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में द्रुति उत्पन्न हो उसे माधुर्य गुण कहते हैं। देवेंद्र शर्मा ने के अनुसार जिस रचना को पढ़कर या सुनकर, यानी जिस रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में द्रुति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात हृदय पिघलता है या द्रवित हो जाता है, तो उसे माधुर्य गुण कहते हैं। द्रुति का अर्थ है पिघलना या द्रवित होना। आचार्य भट्ट मुनि ने माधुर्य का अर्थ श्रुति मधुरता, यानी कि सुनने में जो मधुर लगे। दंडी ने रसमयता और आचार्य वामन ने उक्ति वैचित्र्य तथा मम्मट ने आह्लादकता किया है। यानी आचार्य भरत मुनि ने माधुर्य का श्रुति मधुरता बताया है, दंडी ने रसमयता, आचार्य वामन ने उक्ति वैचित्र्य तथा मम्मट ने आह्लादकता बताया है। माधुर्य गुण की पहचान: सभी वर्गाक्षर ट वर्ग को छोड़कर, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का प्रयोग। संयुक्ताक्षर का प्राय अभाव। यदि संयुक्ताक्षर हो तो पंचमाक्षर के अनुस्वार के साथ, जैसे अंग, नंदन, चुंबन, संचय। यानी संयुक्ताक्षर पंचमाक्षर में अंग, ए, न, म आदि का प्रयोग हो, और या अनुस्वार के साथ, जैसे अंग, नंदन, चुंबन, संचय का प्रयोग। रेप और लंबे सामासिक पदों का अभाव। यह गुण संयोग, श्रृंगार, करुण रसता, विप्रलंब श्रृंगार एवं शांत रसों में होता है। यानी माधुर्य गुण के रूप से श्रृंगार रस, करुण रस, विप्रलंब श्रृंगार एवं शांत रसों में होता है। रीति, वेदर भी रीति होती है, यानी कि माधुर्य गुण में वेदर भी रीति है। उदाहरण: किंकिण कंकण नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अर्थात इसमें ट वर्ग का अभाव है, ट वर्गों का अभाव, अनुस्वार का प्रयोग, समास रहित है, इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण होगा। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन में, नयन इधर मन भाए। यानी कि सुकुमार वर्णों की योजना है, समास रहित है,
रूप सी तेरा घन केस पास, श्याम मल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केस पास। ने इसमें भी सुकुमार वर्णों की है, ट वर्ग का अभाव है, इसलिए यहाँ पे माधुर्य गुण होगा। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भवनी ऐसे, देन कही नटी जाए। यानी अनुस्वार का प्रयोग सुकुमार वर्ण योजना समास रहित है, इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण होगा। जहाँ पे सुकुमार वर्ण हो गए, इनका अभाव होगा, वहां पे माधुर्य और श्रृंगार रस के और वैदर्भी रीति के सभी उदाहरण माधुर्य गुण के होंगे। ओज गुण, ओज का शाब्दिक अर्थ तेज, प्रताप, दीप्ति, जोश, आवेग इत्यादि। ओज का शाब्दिक अर्थ तेज, प्रताप, दीप्ति, जोश, आवेग इत्यादि। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में ओज, तेज, उत्साह, साहस, पौरुष, वीरता, आवेश इत्यादि का संचार हो, उसे ओज गुण कहते हैं। यानी कि जिस काव्य को पढ़ने से या सुनने से मन में ओज, तेज, उत्साह, साहस, पौरुष, वीरता, आवेश इत्यादि का संचार हो, तो उसे ओज गुण कहते हैं। दंडी, दंडी ने समास युक्त पदों की बहुलता से ओज है, पर आचार्य दंडी के अनुसार इस काव्य में समास युक्त पद की बहुलता हो, अधिकता हो, वहां पे ओज गुण होता है। वामन, अक्षर विन्यास का संश्लिष्ट और संयुक्ताक्षरों का प्रयोग हो, वहाँ ओज गुण। यानी आचार्य वामन के अनुसार जहाँ अक्षर विन्यास का संश्लिष्ट प्रयोग और संयुक्ताक्षरों का प्रयोग अधिक हो, वहाँ ओज गुण होता है। ये गुण वीर, रौद्र एवं विविध रस में होता पाया जाता है। नियोज गुण वीर, रौद्र एवं विविध रस में पाया जाता है। ओज गुण की पहचान ट वर्ग का अधिक्य, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ का अधिक प्रयोग, ट, ढ, ढ का अधिक प्रयोग, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग, रेप का अधिक प्रयोग। रेप का प्रयोग दो प्रकार से होता है, जैसे अर्क, कर्कट या वक्र, शुभ्र, तीव्र। यानी इस प्रकार से रेप का प्रयोग हो, यानी प्रयोग अधिक हो, तो वहां ओज गुण पाया जाता है। समास का बाहुल्य यानी समास की अधिकता हो, और रीति गौड़ी रीति पाई जाती है। यानी कि ओज गुण में कौन सी रीति है? गौड़ी रीति पाई जाती है। उदाहरण है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यानी कि इसमें संयुक्त अक्षरों का अधिक प्रयोग है, समास है, समासों की बहुलता है, तो इसलिए यहाँ पर इसमें ओज गुण होगा। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। यानी कि यह वीर गुण से संबंधित है, वीर रस से संबंधित हो, तो यहाँ पर ओज गुण होगा। गिर गिर कर भू पर रुंड उठे, कर अट्टहास अरि मुंड उठे, कोलाहल घोर प्रचंड उठे, रणनाथ पिशाची मुंड उठे। यहाँ पे ट वर्ग का अधिक्य है, कारण यहाँ पे ट वर्ग का अधिक्य है, इसलिए यहाँ पर ओज गुण होगा। मैं सत्य कहता हूँ सकेशु कुमार मत जान मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जान मुझे, है और की बात ही क्या गर्व में करता नहीं, निज मामा और तात से भी युद्ध में मैं डरता नहीं। तो यहाँ पर भी ओज गुण होगा। हे सारते है द्रोण क्या, आए स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। यानी कि ओज गुण में वीर गुण, विविध और रौद्र रस के सभी उदाहरण इसके उदाहरण होंगे। मम्मट ने इस गुण में वीर, विविध और रौद्र रस माना। यानी कि आचार्य मम्मट ने ओज गुण में वीर, विविध और रौद्र रस को माना है। प्रसाद गुण, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता, खिल जाना या विकसित होना। यानी प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता, खिल जाना या विकसित होना। आचार्य भरत मुनि ने प्रसाद का स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता माना है। यानी आचार्य भरत मुनि ने प्रसाद का स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता माना है। देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा कि जिस गुण से युक्त रचना अनायास हृदय में व्याप्त हो जाए, वही प्रसाद
गुण कहलाता है। यानी देवेंद्र नाथ शर्मा जिस गुण से युक्त रचना अनायास ही हृदय में व्याप्त हो जाती है वो प्रसाद गुण कहलाता है। दंडी सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए, यानी कि आचार्य दंडी के अनुसार सुनते ही जो अर्थ समझ में आ जाए वो प्रसाद गुण है। वामन सेतीले की विशेषता मानी, वह ओज का विरोधी का है। यानी आचार्य वामन ने प्रसाद गुण को ओज का विरोधी का और इसमें सेतीले की विशेषता मानी है। मम्मट आचार्य मम्मट ने कहा कि शुष्केन्दाग्निवत स्वच्छ जलवत् सेव यह व्यापनोयतयत प्रसादस्य सर्वत्र विहित स्थिति, अर्थात जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि तथा शुष्केन्दाग्निवत यानी कि सूखे ईंधन में अग्नि, स्वच्छ जल से यानी कि स्वच्छ वस्त्र में जल तुरंत फैल जाता है, उसी प्रकार चित्त को रस में और रचना में तुरंत व्यक्त कर दे वह गुण प्रसाद गुण होता है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि तथा स्वच्छ वस्त्र में जल तुरंत फैल जाता है, उसी प्रकार चित्त व्यापनोतयत यानी कि व्याप्त हो जाती है, सर्वत्र विहित यानी कि सभी जगह। उसी प्रकार चित्त को रस में और रचना में तुरंत व्यक्त कर दे वह गुण प्रसाद गुण कहलाता है। प्रसाद गुण की पहचान है। प्रसाद गुण का एकमात्र व्यंजक सरल सह शब्दावली का प्रयोग है, यह सभी रसों में उपयोगी होता है। यानी प्रसाद गुण की पहचान है कि प्रसाद गुण का एकमात्र व्यंजक सरल और सहज शब्दावली का प्रयोग है, यह सभी रसों में उपयोगी होता है। उदाहरण है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पान, कुछ भी बन बस कायर मत बन। यानी कि काव्य को जिस आसानी से पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाए वहाँ प्रसाद गुण होता है। उदाहरण नंबर 2, करो कोटि अपराध तुम वाके हिये न रोस, नास सने समुद्र में बूढ़ी जात सब दोष। करो कोटि अपराध तुम वाके हिये न रोस, अर्थात आप कितने ही करोड़ अपराध करो वाके उनके हृदय में कोई रोष नहीं है। ना सने समुद्र में बूढ़ी जात, जिस प्रकार से समुद्र में सब प्रकार की डूब जाते हैं उसी प्रकार वो भी सभी दोषों को पार कर लेते हैं। तो इनका अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है, तो वहाँ प्रसाद गुण होगा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी प्रात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी कि यहाँ भी इस कवि का आसानी से समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी प्रसाद गुण होगा। सिखा दो ना मधुप कुमारी, मुझे भी अपना मीठा गान, कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधुपान। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ भर आता, तीब जाके प्रिय ने राम वेद है, तजिए ताए कोटि वेरी समझदपि परम स्नेह। यानी कि जिस काव्य को पढ़ते ही आसानी से सरलता से उसका अर्थ ग्रहण में आ जाए वही प्रसाद गुण होता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। है बिखेर देती वसुंधरा अर्थात धरती है वो मोती सबके सोने पर, यानी जैसे रात्रि होती है तो रात्रि की ओस की बूंदे बिखेर देती है, और रवि यानी सूर्य जैसे सूर्य सवे बटोर लेता है एकत्रित कर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और जब सूर्य होता है तो प्रातःकालीन सभी ओस की बूंदों को ग्रहण कर लेता है, उनको बटोर लेता है। तो इसी के साथ ये हमारा काव्य गुण समाप्त हुआ। आगे की कक्षा में हम काव्य दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।